बरवाला कांड में ये दास था, वहां पे कमांडो बना हुआ था इन दुष्टों की उस गंदी हरकत के चलते। मैंने वहां हकीकत मेरी आंखों से देखा है और मेरे भगवान के वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे गुरुजी के वचनों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है दुनिया में कि बेटा ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपसे तो बहुत खुश होंगे, बहुत काम करते होंगे ना। मेरे को तो कमांडो बना रखा था फिर बाद में बरवाला कांड में, स्पेशल कमांडो। जो 60 जो कमांडो थे ना, स्पेशल कमांडो तो वैसे बहुत थे, लेकिन जो ब्लैक कमांडो में 60 कमांडो ऐसे थे जिनको वो शीशा दे रखा था, वो हाथ में पकड़ने वाला, कैन शीट भाई, जो मतलब शीशा पकड़ते हैं ना कि जैसे सामने से कोई पत्थर उत्थर मारे तो अपना बचाव करे। तो हम लोग 60 थे, तो 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था। तो मेरे को बना रखा था उन सबका वो मतलब वो सरदार स्पेशल ब्लैक कमांडो बना के रखा था। हाँ, हमारे को तो ऐसे कमांडो बना रखे थे इन्होंने। हम तो मरने मारने से बिल्कुल नहीं डर रहे थे, हम तो पुलिस वालों को भी ठोक रहे थे वहां पे। और 2-4 को ठोका तो 2-4 ने हमें भी ठोका। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के यही नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर। इतने इल्जाम है सर आपके ऊपर, इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। इन मानना, मैं तो पहले इतना नीच आदमी था, इतना निकम्मा आदमी था, मुझे तो आज बोलने में कोई शर्म भी नहीं आती, क्योंकि सबको पता है और छुपाने से कोई मतलब भी नहीं है उन बातों का। आज परमेश्वर ने दया बख्शी है। मैं तो नाम दीक्षा लेने से पहले इतना गिरा हुआ इंसान था सामाजिक स्तर पे जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है पुण्यात्माओं, क्योंकि परमात्मा ने सत्य का मार्ग बता दिया। मेरे तो अनेक माता बहनों के साथ में जो है मेरे मन के संपर्क थे। उस समय मुझे इतना आनंद नहीं आता था जितना आनंद आज मुझे इस परमात्मा की सेवाओं में संघर्ष करते हुए आ रहा है। जो आनंद मुझे उस समय उस काल की व्यवस्थाओं में नहीं आता था, उससे कहीं लाखों गुना आनंद आज मुझे इस भगवान की सेवा में आता है। पुण्यात्माओं, ये सत्य का मार्ग है। दास की भक्तमती भी यही बैठी है, दास की मां भी ये बैठी है, वो भी सुन रहे हैं। फिर भी दास कह रहा है कि नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे अनेक माता बहनों के साथ में मेरे गैर संबंध थे। मैं क्यों छुपाऊं इस बात को, क्योंकि आज मुझे भगवान मिल गए। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। ओए होए, अब फाइनल फैसला कर दिया गुरु जी परमात्मा ने, कबीर जी ने, कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई। जो गुरु जी का सच्चा भक्त है, जैसी लगन गुरु जी में है, उसकी सच्ची श्रद्धा गुरु जी के ऊपर है, तो गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वो मेरी आत्मा है। वो मुझे प्यारा लगता है जो गुरु जी के साथ निष्कपट भाव से सच्चा भक्त है उसका। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। मैं उसके हृदय में समाया रहूंगा। जब तक आपके हृदय में प्रभु समाये रहेंगे तो आपकी श्रद्धा भगवान में बनी ही रहेगी। आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा, किसी भी पॉइंट से, भगवान वहां से हट जाएगा। जब भगवान का पंजाब से हट गया तो आप नरी कोबद सोचोगे, सारी उल्टी भावना बन जाएंगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहली पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पर भयंकर तरीके से। मैंने कहा मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं, मैं शांत रहा। रंजीत भगत जी भी मेरे ऊपर चढ़ गए कि तू ठग है, ओमपाल तो एक नंबर का आदमी है। मैंने कहा भैया, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हाथी चढ़े आदमी को भी कुत्ता काट खाता है। अगर जब इंसान का जब टाइम खराब आता है ना, तो हाथी बैठे हुए इंसान को भी किसी भी तरीके से कुत्ता काट लेता है।
तो मैंने कहा कि पवन दास तेरा वो समय चल रहा है, तू थोड़ा धैर्य रख यहाँ। हाँ जी सत साहब जी। अब कुछ नया प्रोग्राम बताइए सर। नया, हम छपरा जिला शीतलपुर से बोल रहे हैं। क्या प्रोग्राम बताएं? जो भगत नया अगर नाम लेना चाहे तो उसके लिए कहाँ कैसे क्या करना पड़ेगा? मना कर दो, कोई नामदान नहीं है, जब गुरु आएगा तब देगा। ऐसे मेरठ का प्रोग्राम मेरठ का अगले महीने 14 तारीख को। 14 तारीख को? हाँ जी। गुरु जी का कुछ हालचाल? गुरु जी का हालचाल है भाई, बताएं? बताएं क्या? हेलो, पता आप ही लोग ना बताइएगा। हम लोग तो मान लीजिए सदस्य के रूप में हैं, लेकिन अब आप ही लोग तो ना हम लोगों को श्रद्धा की और हम बैठे हुए हैं। गुरुजी को हिसार जेल में 10x12 की कोठड़ी में रखा जाता है। नीचे टूटा हुआ फर्श है, उसी 10-12 की कोठड़ी में लेटरिन बना हुआ है, अलग से नहीं है। रात दिन वो बदबू मारता है। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी नहीं है। गुरुजी को दांतों में समस्या है, गुरुजी को हृदय में समस्या है, गुरुजी की कमर दर्द करती है, उनको गद्दे तक नहीं दिलवाए। गुरुजी ने कई बार कोर्ट में याचिका लगा दी। जेल स्टाफ गुरुजी के साथ में अत्याचार करता है। गुरुजी के साथ में दूसरे जो मतलब बदमाश लोग हैं उनको रखा जाता है। वो लोग वहाँ पे बीड़ी सिगरेट पी के धुआं गुरुजी के मुंह पे मारते हैं। ये हाल है गुरुजी का वर्तमान में। ये कल की अखबार में आई है, मैं नहीं बोल रहा कहीं आप सोचो कि मैं बता रहा हूँ। ये कल के अखबार में आई है, अमर उजाला, हिसार सिटी, 21 मार्च 2019। कोई व्हाट्सएप नंबर है तो भेज दो, मैं आपको दे देता हूँ। और हालचाल ही पूछते रहना भगत जी, आगे कुछ मत करना और लोगों को मत बताना, जागना मत, जगाना मत, बस हालचाल पूछते रहो। सत्ता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी काल प्रेरित मूर्ख आत्माओं अर्थात मेरे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 90% कबाड़ भक्तों को, जिन्हें बेचना चाहें तो कबाड़ी भी फ्री में लेने से मना कर दे। ऐसे तत्व ज्ञानहीन, बेबुद्धि वाले मूर्ख, चापलूस और बिन पैंदे के लोटे की तरह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ठोकरों में लुढ़कते रहकर गुलामी का जीवन जी रहे कायरों को पवन दास जयपुर वाले का सत साहेब। मैं जो भी कहूँगा अपने सतगुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वहाँ पे पुण्यात्मा एक शब्द भी मेरा झूठ नहीं मिलेगा, एक शब्द भी मेरा इसमें से गलत नहीं मिलेगा। अगर मेरा इस पूरे वीडियो में आगे भी मैं जो कुछ बोलूँगा एंड तक और पीछे भी जो मैं बोल चुका हूँ, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरी जुबान से एक भी झूठ निकल जाए, परमेश्वर मेरी आज तक की सारी भक्ति कमाई नष्ट कर देना और आगे भी मुझे अपने शरण में ना लेना। परमात्मा मुझे गधा कुत्ता बनाना। उस परमेश्वर के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, एक एक वचन मैंने सत्य बोले हैं। इसके अलावा अगर मेरी एक भी बात झूठ हो, परमेश्वर अभी मेरी गर्दन उड़ा दे वो मालिक, मेरा सब कुछ मेरा वो बर्बाद कर दे मेरा। मैं इस भक्ति में केवल उस परमेश्वर को आधार बना के चल रहा हूँ। इस वीडियो में गुरुजी ने यह बात साफ साफ कही है कि काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं और यह समिति मेरी नहीं है। संगत को यह ध्यान देना चाहिए कि बरवाला कांड में काले कपड़े पहने हुए कमांडो गुरुजी के नहीं थे और ना ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी ने बनाई है। तो फिर आज गुरुजी कैसे उसी गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को नामदान सेंटर खोलने और पाठ ज्योति के नाम पर संगत को लूटने का आदेश दे सकते हैं? जिस गद्दार समिति ने भक्तों को कमांडो और माता बहनों को ढाल बनाकर बरवाला कांड करवा डाला, इसलिए हम सत्सेवक बार बार कहते हैं कि ऐसे झूठे आदेशों और संदेशों की आड़ में हिसार जेल में बैठे संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम किया। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा।
मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है। जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार ढाल कौन है बनाया इस चीज़ का? और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार न हो। बंदी चोर पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, 2008 से लगा 2014 तक संत रामपाल जी महाराज की वाणी को, वचनों को ना मानने वाली यही संगत कमाल की तरह, जिस तरह 625 साल पहले कमाल पे बौद्ध भगत आश्रित हो गए थे और आज भी कमाल का पंथ चल रहा है, इसी तरह ये संगत, ये पवन ठग जैसे लोग, संजय उर्फ नकली नानक जैसे लोग, गुरु गद्दार लोग, ये मैंडेट आरएसएस के चमचे बन गए थे। गुरु जी के ज्ञान से इनको कोई मतलब नहीं था। इसीलिए नवंबर 2014 के बरवाला कांड में गुरु जी ने स्पष्ट बोला जब अरेस्ट हुए कि राष्ट्रीय सेवा से मेरी नहीं है, ये काले कमांडो वाले कपड़े मेरे नहीं, गुंडे मेरे नहीं हैं और ना मैंने इनको बनाया है। और इन काले कपड़े वाले गुंडों ने पवन ठग आज जैसे लोगों ने मुझे भी रोक रखा था। और यही पवन ठग आज देखो कैसे इस ऑडियो में सफाई दे रहा था। ये गद्दार ये नहीं कहेगा कि हमने खुद गद्दारी की अपने गुरु जी के साथ में, और गुरु जी ने इसको निगलेक्ट किया। और स्वयं परमेश्वर दास बोल रहा है कि ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं। जितने भी ये काले कमांडो बने थे, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं, ये राष्ट्रीय सेवा समिति के हैं। तो गुरु जी ने भी कहा ये मेरे नहीं हैं, और उस राष्ट्रीय सेवा समिति का परमेश्वर दास ने भी कहा ये पवन ठग आदि काले कमांडो वाले संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं, ये राष्ट्रीय सेवा समिति के सदस्य हैं। और यही पवन ठग उस राष्ट्रीय सेवा समिति के तत्वाधार में काला कमांडो बन करके सरकार के खिलाफ वहाँ पूरा कुकर्म किया। और इसके बाद भी इसने हिसार तारीखों पर भेजने के लिए भक्तों को मैसेज डाल कर हिसार तारीखों में ये भिजवाता रहा, और फर्जी नामदान सेंटर इसके यहाँ रहा, और ये लूट के वहाँ खाता रहा। तो ये कमाल है, कमाल। और इसके बाद वो कमाल कहाँ डूब के मरा किसी को पता नहीं, लेकिन होगा तो किसी संगठन के पास जिसका आज भी कमाल पंथ चल रहा है। तो ऐसे ही आज ये आरएसएस का महेंद्र भगोड़ा अपने ही कमाल रूपी महेंद्र भगोड़ा अपने ही चेलों के आसपास वहाँ घूमता है। इसी तरह इसे कमाल रूपी पवन ठग भी अपने चेले बना लिए, ये भी चोर की तरह घूम रहा है। ये 1 महीने तक इसने शायद नौकरी की थी, चौकीदारी की, काम छोड़ दिया। ये देख लीजिए उसकी ड्रेस, जो पहले वाली ड्रेस में क्या फीते थे सब लगे थे, और ये फेंकते थे सब निकाल के फेंक दिया इसने। जो जेब में एड्रेस लगा था ये सब फेंक दिया। अब ये वही चोरों की तरह छुप करके जो महेंद्र भगोड़ा कर रहा है, वही ये पवन ठग कर रहा है। राजस्थान ले, देवली ले, शायद अभी देवली भी जाएगा जैसा कि सुना दास ने, अभी और कहीं बैठा था। अभी ये नहीं बताता कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, दूसरे जगह सत्संग का डालेगा कि वहाँ सत्संग है, जो आत्माएं जाना चाहें वहाँ जा सकती हैं, लेकिन अपना नहीं बताता कि मैं जा रहा हूँ। और ये मूर्ख संगत उस कमाल को अपने यहाँ बुला करके अपने भी कर्म फोड़वा रही। कमाल भी तो गुरु जी का ज्ञान देता था, काल भगवान ने भी तो गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया था परमात्मा वाला। विश्व के जितने धर्मगुरु हैं वो भी कबीर साहब की वाणी बोलते हैं। जितने भी कबीर साहब में पंथ चल रहे 12-13 वो सब परमात्मा की वाणी बोलते हैं, लेकिन वो चलते नहीं। ये परमेश्वर ने जिस पवन ठग को, जिस पूरी काले कमांडो टीम को गुरुजी ने साफ शब्द में पूरी दुनिया के सामने कह दिया ये मेरे नहीं है, इनका तो असंख्य जन्मों तक ठिकाना नहीं लगेगा। अर्जुन को तो मान लो उसी समय तुरंत नाक रगड़ के माफ़ी मांगी थी, फिर भी उनको माफ़ी नहीं हुई थी कि अब तुम इस शरीर से पार नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने इस शरीर में दोष देख लिया।
और यहाँ तो गुरुजी ने कह दिया ये मेरे है ही नहीं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं, ये पवन ठग वगैरह, संजय वगैरह जितने भी ये काले कमांडो बने थे, ये मेरे हैं ही नहीं, और उनके पीछे संगत लगी। धिक्कार उस संगत को, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, पढ़ी लिखी संगत। ऐसे काल के दूत पवन ठग को अपने आप पनाह दे रही है, अपने यहाँ उसको बुला रही है। ये तो हम लोगों ने बहुत बड़ी गलतियाँ की कि ऐसे नीच आदमी को अपने घर में बुलाया। ऐसे व्यक्ति को तो शकल भी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन देखो, शान से देखो, शौक से देखो, जिसको परमेश्वर ने, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार, जिसको परमात्मा ने हटा दिया अपने दिल से, उसका कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ये पवन ठग, काल के दूत बने कमांडो और संजय उर्फ नकली नानक, या जितने भी कमांडो बने थे, ये इनको कहीं भी किसी भी जन्म में ठिकाना नहीं मिलेगा। ये हम नहीं, ये परमेश्वर की वाणियाँ हैं। वो कह रहे हैं गुरुजी के वीडियो सुन करके, और इस पवन ठग के दोगले के चक्कर में मत पड़ो, और पढ़ो तो पढ़ते रहो। दास काम वास्तविकता से परिचय कराना। साहेब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हमें कोई मतलब नहीं है। दास ने ऑडियो के लिए भी कहा था भगत जी कि मुझे मतलब नहीं है नकली है या असली है जी। ऐसे ही मुझे कोई मतलब नहीं है वीडियो असली है कि नकली है भगत जी। मेरे लिए तो गुरुजी के ज्ञान से मैं उसका थर्मामीटर से चेक करूंगा। जी जी जी, है ना। और थर्मामीटर कह रहा है कि ये फर्जी है भाई। जी जी, वही तो भगत जी, ये कोई रिएक्शन आएगा जो भगवान ने ज्ञान दिया है। सही बात है भगत जी। तो हमारे लिए तो भगत जी, हम तो स्पष्ट कहते हैं भगत जी, अगर किसी व्यक्ति को अपने गुरुजी के वचनों पे इतना विश्वास नहीं है तो भगत जी वो भगत नहीं है, फिर धिक्कार उसकी भक्ति को। हम तो शुरू से कहते आए हैं भगत जी, कुत्ता पेशाब करता है इन लेटरों पे, कुत्ता पेशाब करता है ऑडियो पे, कुत्ता पेशाब करता है ऐसे वीडियो पे। रामपाल जी महाराज जी की जय हो। ग्रुप की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्संग। पुण्यात्माओं, ये लेटर बहुत ही विशेष है परमेश्वर की रजा से, और दास को ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले बहुत ही कम समय में सतसेवक और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा दोनों मिलकर एक हो जाएंगे और परमेश्वर का झंडा पूरे विश्व में गाड़ेंगे। ये संकेत आज परमेश्वर दास को निमित्त बनाकर दिलवा देंगे। मैनेजमेंट माने या ना माने, ये उनके अपने विचार हैं। हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है। और जब दास लाइव आएगा उस समय आप भगत जी जो भी कमेंट्स करें, केवल प्यार और प्रेम से भरे हुए ही कमेंट्स होने चाहिए। आपके हमेशा प्यार और प्रेम से भरे हुए होते हैं, लेकिन अब विशेषकर क्योंकि हमें ये प्रदर्शित करना है कि हमारा सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों से कोई राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं है। वो भी परमेश्वर के बच्चे, हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। क्योंकि लेटर में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से, क्योंकि ये लेटर परमेश्वर का है, ये तो जग जाहिर है, आत्मा बोलती है। दास तो जब इसको पढ़ा एंड तक रोता रहा, क्योंकि वो मार्मिक शब्द है इसके अंदर में उसके जो आचार विचार थे, क्योंकि दास पे दया है परमात्मा की, दास उस चीज को जान लेता है कि भाई। और फिर मैं जो भी कहूंगा अपने सतगुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैं बिल्कुल सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहां पे पुण्यात्मा, एक शब्द भी मेरा झूठ नहीं मिलेगा, एक शब्द भी मेरा इसमें से गलत नहीं मिलेगा। अगर मेरा इस पूरे वीडियो में आगे भी मैं जो कुछ बोलूंगा एंड तक, और पीछे भी जो मैं बोल चुका हूं, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरी जुबान से एक भी झूठ निकल जाए, परमेश्वर मेरी आज तक की सारी भक्ति कमाई नष्ट कर देना, और आगे भी मुझे अपने शरण में ना लेना परमात्मा। मुझे गधा कुत्ता बनाना, फिर मैं इसी विश्व का भला करवाना है, इस कोरोना को जड़ से समाप्त करवाना है। उस कोरोना के लिए वो संत आप लोगों पे कैसे मेहरबान हो, कैसे वो फॉर्मूले के माध्यम से आम जनता के सामने आएगा, उसका जो सिस्टम है वो वर्तमान में मेरी बुद्धि अनुसार केवल उन्होंने मेरे दिमाग में फीड किया हुआ है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हिसाब के हिसाब से अगर कोई सोचे तो पुण्यात्मा, मैंने इस वीडियो में एक एक बात उस परमेश्वर के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, एक एक वचन मैंने सत्य बोले हैं। इसके अलावा अगर मैं मेरी एक भी बात झूठ हो, परमेश्वर अभी मेरी गर्दन उड़ा दे, वो मालिक मेरा सब कुछ मेरा वो बर्बाद कर दे मेरा। मैं इस भक्ति में केवल उस परमेश्वर को आधार बना के चल रहा हूं। हिसार जेल में बंद थे, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि तुम हमारी भी मत मानो, अरे कम से कम उन जेल सेवादारों की बात तो मानो जो गुरुजी के पास रह के आए हैं, उनको गुरुजी ने क्या आदेश दिया है। अब ये भक्तों की उन लोगों से बात करवा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी इनके हाथ से छूटती जा रही है। संगत ने ना तो अब ऑडियो को स्वीकार किया, ना इनके लेटरों को स्वीकार कर रही, ना इनके आदेशों को मान रही। अब संगत केवल ज्ञान आधार पे चलना चाहती है। तो अब इन्होंने एक नई चाल चली है कि जो भक्त जेल से आए हैं,
और जो तारीखों पे जेल के अंदर जाते हैं, अरे उनकी बात तो मानोगे, वो थोड़े झूठ बोलेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस पर भी आपको स्पष्टीकरण दे देते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ बरवाला कांड के समय जितने भी 938 या जितने भी भगत भाई बहन देशद्रोह के मुकदमे में, यानी मुकदमा नंबर 428 में हिसार जेल में बंद थे, और उसके बाद जितने भी लोग जमानत पर आज बाहर हैं, जिनका रेफरेंस देकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संगत को भ्रमित करने की कुचेष्टा करना चाह रहा है, उन लोगों का भी चरित्र आपको बता देता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने भी लोग जो हिसार जेल में बंद थे, चाहे वो पुरुषोत्तम सैनी हो कुरुक्षेत्र वाला, चाहे वो रामकुमार ढाका हो रोहतक वाला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, चाहे वो बलजीत हो, चाहे बलजीत का लड़का हो, या चाहे ये जितने भी सामान्य भगत हों जो वर्तमान में देशद्रोह के मुकदमे में जमानत पे बाहर हैं, ये सभी के सभी लोग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बयान देकर बाहर आए हुए हैं। इन सब के सब लोगों ने एफिडेविट दिया है वहां लिख के कोर्ट में कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कहने पे ही हमने काले कपड़े पहने थे, उनके कहने पर ही हम कमांडो बने थे, और उनके कहने पर ही ये बरवाला कांड हुआ। कहने का मतलब है कि इन सभी लोगों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को लिखित में दोषी साबित करके फिर जमानत पर बाहर आए हैं। क्यों? ये कानूनन प्रक्रिया है। देखिए, देशद्रोह का सबके ऊपर मुकदमा था, और देशद्रोह के मुकदमे में यदि कोई जमानत पे बाहर आता है तो ये तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जान सकता है कि उस व्यक्ति को जिस धारा में, जिस मुकदमे में वो जेल में बंद है, उसे उस मुकदमे को स्वीकार करना पड़ेगा कि हां जी मैं दोषी हूं, कि हां मैं देशद्रोही हूं, तब ही उसको जमानत मिल सकती है, अन्यथा उसको जमानत नहीं मिल सकती। मान लीजिए मर्डर के मुकदमे में कोई व्यक्ति जेल में है और उसका मुकदमा चल रहा है, और वो व्यक्ति किसी कारणवश जमानत पे 2 दिन के लिए बाहर आना चाहता है, तो कोर्ट उसको उसी समय जमानत की परमिशन देगा जिस समय वो व्यक्ति लिखित में ये स्वीकार करेगा कि हां मर्डर मैंने ही किया है। ये कॉमन सेंस की बात है, आप किसी भी वकील से आप जी पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों का ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले संगत को भ्रमित करने के लिए रेफरेंस दे रहे हैं कि चलो हमारी भी मत मानो, ऑडियो की भी मत मानो, लेटर की भी मत मानो, कम से कम उन भक्तों की तो मानो जो जेल सेवा से जमानत पे बाहर हैं। तो भैया, अब संगत से मेरा निवेदन है, अब आप स्वयं विचार कर लेना कि ये लोग जेल में सेवा करके आए हैं या जेल में रहते सहते गुरु जी को और ज्यादा फंसा के आए हैं। आप सबके सामने हकीकत है। और आज का साहब जी, परमात्मा ने इस पवन ठग के दोगलेपन का, झूठ का पूरा इस पे खुलासा करा दिया। ये चरणों की सौगंध खाता है, गर्दन काटने की बात करता है। ये कहता है कि जो जेल में, कोर्ट में मर्डर का, हत्या का जरूर स्वीकार करेगा, उसी को कोर्ट जमानत देगा। अब इसमें देखिए, कहीं जूता साफ करता, कहीं कुछ करता, कहीं कहता गुरुजी तकलीफ में है, नारकी जीवन जी रहे। इसके बाद देखो अपना ऐसो आराम की ज़िंदगी जिया। ये है काल के दूध, तिमिर दूध, पवन ठग का असली चेहरा। ये खुद काला कमांडो बना था, स्वयं सब बता रहा है। और संत रामपाल जी महाराज ने भी कहा कि काले कमांडो मेरे नहीं है, और स्वयं काल का दूध पवन ठग कह रहा है कि काले कमांडो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संत रामपाल जी महाराज की नहीं है, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी संत रामपाल जी महाराज की नहीं है। तो ये काला कमांडो स्वयं बना था। आज जूता सूंघ रहा है, आज कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, बढ़िया बेड लगा रखा है। ये हालात है। अब वहाँ गुरुजी यातना सह रहे हैं। पहले तो बड़ी इसको तकलीफ होती थी कि गुरुजी रोटी पानी में रोटी भिगोकर खाते हैं, और आज सब भूल गया। मेरठ में कहता था कि मेरे पास पैसा नहीं, आज पैसा है तो सब भूल गया। ये हालात है। ये हराम की खाने वाले दोगले की औलादों के चक्कर में फंसने वाले लोग, काल ब्रह्म ऐसे ही चाल चलता है। ये तिमिर दूध पवन ठग का बहुत बड़ा काला चिट्ठा दास के पास है। सबका काला चिट्ठा हमारे पास परमेश्वर ने दे रखा, कानपुर से रामचंद्र यादव को। किसी कुछ बाकी नहीं, चाहे राष्ट्रीय सेवा समिति हो, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट हो, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट हो,
करण ठग हो, बुद्धाचोर फाउंडेशन हो, चाहे वो मेरिट वाले हों, कोई भी हो, सबका भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, दुबई, इंग्लैंड, कनाडा, सब जगह काला चिट्ठा परमेश्वर ने दे रखा, सब फर्जी नामदान संचालकों को दे रखा। ये वीडियो देखो और अधिक देश से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक पढ़ो। पवन ठग, संजय ठग, मैंने RSS गुंडों का सबका काला चिट्ठा उसमें उजागर किया गया, प्रमाण सहित सच साहिब।